हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT। देखिए, इससे पहले जो अपन ने अलग अलग यौगिकों के लिए जो थ्योरी पढ़ी थी VBT, वो अपने जो जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे अपन ने कहा था कलर प्रॉपर्टी, उसमें चुंबकीय आघूर्ण किस तरह से होगा, चुंबकीय जो यौगिक हैं वो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपकी VBT है वो नहीं दे पाई थी। लेकिन जो CFT जो थ्योरी है, जनरली इसने क्या किया, उनका एक्सप्लेनेशन कर दिया। और एक्सप्लेनेशन इस तरह से किया कि इससे रिलेटेड जो अलग अलग यौगिक हैं उनका जो अपने कहीं की एक्सप्लेनेशन आसानी से कर दिया गया। जिसमें अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें जो CFT है, तो यहाँ पर इसको अपन थ्योरी ना कहकर इसको CFT प्रिंसिपल कहेंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वॉन बेक एंड बेथे। इन्होंने सबसे पहले जो ये थ्योरी थी उसको प्रस्तावित किया या इसको दिया था। इसके आधार पर इन्होंने क्या बताया कि सामान्यतः जो CFT है इसके अंदर मेटल और लिगेंड इन दोनों के मध्य जो आपके कहें कि बंध होता है, तो सामान्यतः क्या बताया है, इसमें सामान्यतः आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। जबकि अपन VBT के लिए बात कर रहे थे तो वहाँ पर आपके सहसंयोजक बंध है वो इसमें फॉर्म हो रहा था। साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो मेटल लिगेंड टू ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इसमें ऊर्जा कक्षकों का जो वितरण इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है वो सामान्यतः मेटल टू लिगेंड भी हो सकता है और लिगेंड आपके इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है वो इसमें व्यवहार कर सकता है। अब यहाँ पर CFT के अंदर क्या बताया कि भाई इसके पास इसके जो रिक्त कक्षक हैं वो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाएंगे और बंध उनमें बनेगा सामान्यतः आयनिक प्रकृति का। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो लिगेंड के द्वारा जो अगर नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो चार्ज उत्पन्न होगा ये एक पॉइंट चार्ज के रूप में, बिंदु आवेश के रूप में इसको क्या कर दिया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि इनमें जो नेगेटिव चार्ज होगा ये नेगेटिव चार्ज आपके पॉइंट ऑफ चार्ज के रूप में, बिंदु आवेश के रूप में क्या किया जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए, ये तो था किसके लिए, नेगेटिव के लिए। यहाँ पर क्या बताया गया, यदि यहाँ पर उदासीन अवस्था हो, न्यूट्रल कंडीशन हो, तो इस तरह से जो आवेश उत्पन्न होगा वो सामान्यतः इसमें डाइपोल के रूप में क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको डाइपोल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अब साथ में क्या बताया गया है कि इस सिद्धांत के अंदर धातु और लिगेंड के जो कक्षक हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या बताया कि एक तो ये वाला और दूसरा साथ इसके साथ लिगेंड, इन दोनों के जो कक्षक होंगे उनमें क्या होगा, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बंध का निर्माण होगा। और सामान्यतः यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, उन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन को इसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पर सामान्यतः जो कक्षक होंगे
उसमें निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्ष है, उनमें क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः इस थ्योरी को क्रिस्टल विपाटन सिद्धांत के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब यहाँ पर कक्षकों के अंदर विपाटन हो जाता है, जिसमें क्या बताया गया है कि एक कक्षक आपका निम्न ऊर्जा का होगा और दूसरा उसके अगेंस्ट जो दूसरा होगा वो इसमें निम्न ऊर्जा का कक्षक होगा। या अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कक्षकों की ऊर्जा है उसमें विपाटन हो जाता है, और विपाटन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा किसी कक्षक के लिए निर्धारित की जाती है वह उसकी क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। अभी अपन ने नेक्स्ट चीज क्या कही, क्रिस्टल पार्टीशन एनर्जी, कि यहाँ पर जो कक्षक हैं उनमें निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्षक बना है, तो ये क्या करेगा कि उनमें एनर्जी का पार्टीशन कर देता है। तो न्यूनतम जो एनर्जी होगी वह उसकी क्रिस्टल विपाटन एनर्जी या यूँ कहें कि क्रिस्टल पार्टीशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो एनर्जी के फलस्वरूप जो उच्च ऊर्जा के निम्न ऊर्जा के दो कक्षक बनेंगे वो किस तरह से होंगे। तो देखिए यदि यहाँ पर आपके अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, कैसा हो, या तो अष्टफलकीय कह दें या ऑक्टाहेड्रल कह दें, तो यहाँ पर जो उच्च ऊर्जा का कक्षक होगा उसे तो हम Eg के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और जो निम्न ऊर्जा का होगा उसको अपन T2g के रूप में क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ में क्या बताया, यदि यहाँ पर अष्टफलकीय की जगह आपका टेट्राहेड्रल कंडीशन हो तो ये आपका लेवल एक दूसरे में बदल जाता है। मतलब ये आपका अब उच्च ऊर्जा वाला होगा और ये आपका निम्न ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाता है। और ये चेंज इस तरह से होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इनमें आसानी से हो जाता है। और अब इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित हैं उसके आधार पर इनमें क्या बताया गया कि एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या हो जाता है, उनका विश्लेषण कर दिया जाता है। कि मान लो कोई कक्षक है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से अपन उसमें बता सकते हैं यदि किसी कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही हो या इससे ज़्यादा हो, और वो कैसे हो, अयुग्मित अवस्था में किसी के साथ बॉन्ड पेयर नहीं किया गया हो या उसमें पेयरिंग पहले से नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपके अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। तो इसकी वजह से क्या बताया गया है कि ये आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन कर देता है कि अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। दूसरी बात करें अपन यहाँ पर, तो देखिए क्या बताया गया है कि मान लो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, तो पेयरिंग के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि भाई ये प्रकृति के अंदर आपके अनुचुंबकीय पाया जाएगा या प्रतिचुंबकीय। तो अगर पेयरिंग हो गई तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और साथ में दूसरी चीज़ बात करें कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, दूसरी अपन यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी की बात करें तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि यहाँ पर क्रिस्टल जो फील्ड थ्योरी है इसमें ये बताया गया कि सामान्यतः यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपके निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्ष के अंदर मान लो विपाटन होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का
डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इस तरह से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का विपाटन। अब जैसे ही अपन क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा। जैसे ही ये उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्ष में, तो क्या बताया है कि एक निश्चित समय अंतराल में ये वापिस निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है। तो जैसे ही ये निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है, इस एलिमेंट द्वारा, इस इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या किया जाता है, जो कलर है वो शो किया जाता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आधार पे भी बताया जा सकता है कि भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस तरह का गुण प्रदर्शित करेगा। साथ में अपन ने यहाँ पर बात की थी इसके अंदर इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंटम, तो चुंबकीय आघूर्ण को भी इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्या बताया गया है कि क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो इनका आसानी से क्या कर देती है, एक्सप्लेनेशन कर देती है। साथ में ये बताया गया है कि इनमें उच्च ऊर्जा कक्ष और निम्न ऊर्जा कक्ष किस तरह से व्यवस्थित होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन कर देती है। साथ में बता दिया कि भी ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो रिक्त कक्षक हैं उनके साथ लिगेंड आकर अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जनरली यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आयनिक जो नेचर है उसका अपने बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ में अपने ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा भी हो सकता है, यानी इनमें आकर्षण है वो एक दूसरे के अनुसार हो सकता है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज किसी पे नेगेटिव चार्ज है वो फॉर्म करेगा। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन है उसका भी एक्सप्लेनेशन आसानी से कर दिया जाता है। अब साथ में अपन ने बात की कि भी यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके जो कक्षक हैं उनमें क्या होता है, विपाटन होता है, जिसमें निम्न ऊर्जा कक्ष और उच्च ऊर्जा कक्ष है वो इसमें देखने को मिलते हैं। साथ में अपन ने यहाँ पर बात की थी कि जो निम्न ऊर्जा कक्ष हैं उससे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है और उच्च कक्षा से वापस निम्न कक्षा में आता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाता है। सामान्यतः ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, इसीलिए जो इन तत्वों के लिए कई बार डी जो ट्रांजिशन थ्योरी है वो भी क्या है, इसमें मेनली इसमें लागू होती है। साथ में क्या बताया गया है कि इनके अंदर जो एनर्जी एक्सप्लेनेशन है उसका भी आसानी से क्या कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है भी कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी ऊर्जा है कंज्यूम की जा रही है, कितनी एनर्जी है उसके लिए आपकी मिनिमम होगी, कितनी इसके लिए मैक्सिमम होगी, तो उसकी काउंटिंग भी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके द्वारा आसानी से कर दी जाती है। तो मेनली यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उसके द्वारा जो फील्ड है तैयार किया जाता है उसी से रिलेटेड क्या किया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। साथ में अपन ये कह सकते हैं कि वीबीटी थ्योरी जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई उस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा कर दिया गया। अब साथ में देखिए बात करें, यहाँ पर मेन ध्यान में रखना है कि जो निम्न ऊर्जा कक्ष है का जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर निम्न ऊर्जा कक्ष और उच्च ऊर्जा कक्ष एक दूसरे के विपरीत अवस्था वाले यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर मान लो कोई कक्ष है वो अष्टफलकीय हो, जैसे मान लो कोई संकुल है वो अष्टफलकीय प्रकृति का है, तो इसमें विपाटन के फलस्वरूप जो डी कक्षक बनते हैं या डी ऑर्बिटल्स जो तैयार होते हैं उनकी जो जीरेट सिमेट्री है वो क्या होती है, इनमें
क्या होती है आपके नष्ट हो जाती है, यानी इसमें जो सिमेट्री है इनकी जनरली कैसी हो जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन अपन किसके लिए बात करें, टेट्राहेड्रल के लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होंगे डी कक्षों वाले जिनमें विपाटन हुआ है वो इसमें जीरेड नेचर है या जीरे सिमेट्री है, वो क्या करेंगे किसी कंपाउंड के लिए जो आपके कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए दिखाएंगे, उसकी ज्योमेट्री को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।